Hello students, dear students, my name is Anurag Dwivedi. As you know, I am your social faculty. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो आई है उसी पे बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो पहली बात तो ये वीडियो आपके मदर फादर जो गार्जियन आपको लीड कर रहे हो घर पे और आप खुद, ठीक है, और भी जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हो भाई बहन, सब लोग देखो क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है उसके बिहाइंड 2-4 रीज़न है, ठीक है। और वो 2-4 रीज़न क्या है, क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो पूरा का पूरा अब चेंज हो चुका है। कैसे चलेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहली बात तो कुछ ओल्ड सिस्टम मुझे बताने कुछ ज़रूरी है नहीं, लेकिन मैं ओल्ड सिस्टम आपको, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं कि अपने यहाँ 2 टाइप के स्कूल चलते हैं, एक प्राइवेट स्कूल चलता है और एक पब्लिक स्कूल चलता है। प्राइवेट स्कूल वो है और पब्लिक स्कूल क्या है वो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट स्कूल कौन सी बात है, कोई प्राइवेट फर्म लीड कर रहा होगा, कोई इंडिविजुअल या कोई संस्था उसको लीड कर रही होगी, और पब्लिक आप जानते हैं गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, प्राइवेट में क्या होता था, एजुकेशन जो है पहली बात तो 3 इयर्स से यहाँ भी स्टार्ट होता था। कब से स्टार्ट होता था? 3 इयर्स से स्टार्ट होता था, ठीक है। और पब्लिक में एजुकेशन जो है वो बेसिकली 3 इयर्स से यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो प्राइवेट का सिस्टम है वहाँ पे चलता है केजी। क्या चलता है? केजी। केजी आप लोग सब मेरे ख्याल से पढ़े होंगे प्राइवेट स्कूल, मैक्सिमम में सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी बोर्ड ये भी। लेकिन अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड, मैं यूपी को लेकर के ही वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बात समझ रहे हैं। यूपी बोर्ड में चलता है वो सिस्टम आंगनबाड़ी वाला, ठीक है। आंगनबाड़ी वाला जानते होंगे आप लोग, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो, अदरवाइज़ आप नहीं जानते होंगे। ऐसे केजी का सिस्टम स्टार्ट होता है किस क्लास से? 3 ईयर से स्टार्ट होता है, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, ठीक है। हाँ, ये आप लोग पढ़े, ठीक है। उसके बाद आप 1 to 5 पढ़ेंगे, फिर 6 to 8 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 9th-10th में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पास आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होंगे, ठीक है। और पब्लिक में भी क्या था कि आप 6 ईयर्स से आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट करवा दी जाती थी। हाँ, आप 1 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर ऐसे आपकी पढ़ाई पूरी एक्सीड होती रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात यार, केजी का फुल फॉर्म होता है किंडरगार्टन, ओके। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देना, किंडरगार्टन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि पढ़ चुके होते हैं और इतना सब ध्यान नहीं देते हैं अब पढ़ कहाँ रहे हैं, ठीक है। किसी लड़के से पूछो कि हाई स्कूल को क्या कहते हैं तो वो मेरे ख्याल से ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकेंडरी किसे कहते हैं, हायर सेकेंडरी किसे कहते हैं, ये सारे लोग बहुत कम जानते हैं। इसी तरह केजी, किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, ये ओल्ड सिस्टम था, अपना चल रहा था। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि जब हम लोग 11th-12th जाते थे, कहाँ जाते थे? 11th-12th जाते थे, तो हमको 3 स्ट्रीम में एकदम फिक्स कर दिया जाता था। एक साइंस स्ट्रीम, ठीक है, और एक कौन सी स्ट्रीम? कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है, साइंस कॉमर्स। और दूसरी बात एक इस चीज़ को भी ध्यान देना कि ये कोई फिक्स क्लास के लिए नहीं है कि ये 6 to 8, ये सब के लिए, सबको देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद एक स्ट्रीम और थी, आप लोग भी जानते हैं, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, ओके। ह्यूमैनिटीज़ में वही सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं 11th-12th में। यही 3 स्ट्रीम हैं जो ओल्ड सिस्टम में चलती थी, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में। अब 2020 से इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, मीन्स 2020 से ये सिस्टम क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। उसकी जगह सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। क्या लाई है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्रिटिक्स है, हाँ। और सरकार अभी तक जीडीपी में जो मतलब कि सरकार का जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता था वो मैक्सिमम कितना होता था? जीडीपी का 2.5 मतलब 2 से 2.5%, ठीक है। तो ये थोड़ा ओल्ड सिस्टम है, आप इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि ये 3 स्ट्रीम में, यहाँ पे आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाता है, पीसीएम, पीसीबी, ओके।
इसके बारे में सबको पता होगा, मैं नए की बात करता हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल। ओके, अब अपना नया सिस्टम क्या कहता है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों मैं इसके लिए बात करना चाहता हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपके मदर फादर सबको दिखाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चेंज हुए हैं, ठीक है। न्यू एजुकेशन सिस्टम में पहली बात तो जो लर्निंग है वो 3 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। कब से स्टार्ट हो जाती है? 3 ईयर से। पहला जो स्टेज होता है, ठीक है, पहला जो स्टेज होता है वो प्री स्कूल का होगा। क्या होगा? प्री स्कूल का होगा, ठीक है। प्री स्कूल क्या? प्री स्कूल का होगा 5 ईयर का। हाँ, कि दूसरा होगा प्रिपरेटरी स्टेज। क्या होगा? प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा? 3 ईयर्स की एजुकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेज होगा? मिडिल स्टेज, ठीक है। मिडिल स्टेज में क्या होगा? यहाँ भी 3 ईयर्स का होगा। उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी कितने साल की होगी? 4 ईयर्स की होगी। इसमें कुछ है नहीं, ये जो 5 है ना, ये है बेसिकली यहाँ पे आपको प्री स्कूलिंग में कुछ वही सिस्टम होगा LKG UKG वाला, और यहाँ पे आपकी एजुकेशन 1 से 2 तक कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद 3, 4, 5 की एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, 6 to 8 की यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और 9 to 12 की यहाँ कंप्लीट हो रही है। बात समझ रहे हैं? तो सिस्टम वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दी गई हैं कि अब स्टूडेंट अपने आप को लिमिटेड नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? अब स्टूडेंट अपने आप को लिमिटेड नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मार्कर ख़त्म हो गए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ प्री स्कूलिंग आपकी है, उसके बाद ये सिस्टम कहा जाता है 5+3+3+4, मतलब कि इतने में आपका 12th ख़त्म हो गया होगा, 12 ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। प्री स्कूलिंग में आपको कुछ नहीं, वही चाइल्ड प्ले वगैरह कराया जाएगा, जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें दे करके सिखाई जाएंगी, ठीक है। आप करते रहे होंगे, आपको सेब दिखा करके सेब बताया जाता था कि हाँ ये सेब है, मतलब वर्डिंग फिक्स की जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है, आप जान जाएंगे। वही LKG UKG वाला सिस्टम। तो उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में आप 3, 4, 5 की ही चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसका कुछ अलग व्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आप मिडिल में 6 to 8 पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसमें 10 डेज बैक डेज सरकार, मतलब कि नॉन बैक डेज, ठीक है। नॉन बैक डेज का मतलब क्या है? यहाँ पे नॉन बैक डेज का मतलब ये है कि आप 10 दिन बिना बैक के आएंगे पहली बात स्कूल पे, और उसमें आपको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम कराए जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम कराए जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है? कोई नया वर्ड है, ठीक है। तो वोकेशनल कुछ नहीं होता, प्रोफेशन होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गार्डनिंग हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, कारपेंटर का काम हो गया, ठीक है, और गार्डनिंग का काम हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि सफाई का काम, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होंगे, अगर आपने जर्मनी के सिस्टम के बारे में जाना होगा तो ये सारी चीज़ें जर्मनी में चलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों को लोअर इमेज से देखा जाता है। मतलब कोई अगर ड्राइवर बनना चाहे, ठीक है, तो मतलब कि उसकी मतलब इंडिया में एक अलग थिंकिंग है, ठीक है। प्लेन का ड्राइवर बन गया तो अच्छा है, लेकिन अब बस का ड्राइवर बन गया तो मतलब बुरा है, ठीक है। उसको ड्राइवर और उसको लोअर केस पे ही देखता है इंसान, लोअर लेवल में देखता है, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम है, ठीक है। मिडिल में 6 to 8 करने के बाद जब आप सेकेंडरी में पहुँचेंगे, ठीक है, तो सेकेंडरी का सिस्टम क्या होगा? 4 ईयर्स का रहेगा। इसमें ये मत सोचिएगा कि बोर्ड ख़त्म हो गया है, बोर्ड आपके हो रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको बता दूं। और बोर्ड पे एक चीज़ की गई है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब कि 50-50 समझ लीजिए, 50% स्कूल का समझ लीजिए और 50% बोर्ड का समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे रोल रहेगा। और आपके नॉन बैक डेज यहाँ भी चलते रहेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे भी चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि आप साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और इन सब चीज़ों में क्या हो जाते थे? फिक्स हो जाते थे, कॉमर्स, ठीक है। लेकिन अब आप साइंस का एक सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ का, कॉमर्स का, मतलब कि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। क्या दे दी गई?
फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के 3 ही सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है? बात समझ रहे हैं? साइंस की में आप केवल मैथ ले सकते हैं, बाकी आप ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकते हैं, ठीक है? 5 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शन रहेंगे जो कंपलसरी रहेंगे, ठीक है? वैसे ही सारी चीज़ें रहेंगी और ये 2021 से इम्प्लीमेंट भी होने वाला है, ठीक है? और मैं इस चीज़ पे कुछ रिजल्ट को लेके बात करूँगा। रिजल्ट क्या होता है कि अब रिजल्ट जो टीचर एनालिसिस करके बच्चों के बारे में बताते थे ना कि हाँ ऐसे टिक कर दिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? कैसे ख़त्म हो रही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट पूरा टीचर के ऊपर बेस नहीं होगा, अब रिजल्ट आपके ऊपर भी बेस होगा। टीचर आपके रिजल्ट को नहीं इवेल्युएट करेगा, आप खुद रिजल्ट को सेल्फ इवेल्युएट कर पा रहे होंगे और ये एक अच्छी बात है कि आप खुद को जज कर रहे होंगे। ये मेरे ख्याल से तो मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप खुद को जज करेंगे और क्योंकि मुझे पता है कि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बात समझ रहे हैं? आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है? अब आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसके कहने का मतलब ये है कि आप अपने बारे में अगर रिजल्ट में कुछ रियलिस्टिक चीज़ देंगे, ऐसे स्कूल आपसे फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा और आपको आपका क्लास भी इवेल्युएट कर रहा होगा, ठीक है? वही चीज़ें रिजल्ट में दिखेंगी, बाकी जो पढ़ाया जाएगा उसका भी चीज़ दिखेगा रिजल्ट में, ठीक है? तो ये थोड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का व्यू है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई हैं, ठीक है, कि आप वही सारी चीज़ें 3 to 5 में आपको कॉमन सी बात है, यहाँ पे 1, 2 में ये सब चीज़ में डिस्कवरी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल हो जाएगा, ठीक है, यूरोपियन लेवल, ठीक है? और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाएगा। रीजनल लैंग्वेज मतलब कि आपकी जो डायलेक्ट्स है, आपकी जो बोली भाषा है, जैसे कि मैं अभी खड़ी हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, बिहार में कोई और डायलेक्ट्स है, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके इलाहाबाद में, नैनी में कोई और डायलेक्ट चलता है, ठीक है, अबे तबे वाला, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या की जाएंगी, प्रमोट की जाएंगी, लेकिन अबे तबे नहीं प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? आपको नाइन्थ से इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है स्पेनिश, फ्रेंच और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लैटिन, ग्रीक, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दे रही सरकार, ठीक है? बस इतना हो जाए कि ये ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है? बहुत चीज़ें मतलब कि थ्योरेटिकल हैं, ये इसमें क्रिटिक्स हैं, इतना सरकार कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसा नहीं है इतना सरकार के पास, क्या होता है, ठीक है? बीजेपी पहले इसको खुद ही क्रिटिसाइज़ कर रही थी, कांग्रेस ये सिस्टम लाने वाली थी 1996 में, लेकिन फिर बीजेपी तब उसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी, लेकिन आज बीजेपी इसको खुद प्रमोट कर रही है, ठीक है, इस सिस्टम को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। अब ये पॉलिटिक्स है बेटा, समझ ही रहे होगे, इस पर हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है कि और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, रोट लर्निंग पे अपना अभी से कॉन्सेप्ट हटा दो, ठीक है? मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं हमेशा यही समझाता हूँ कि आप रोट लर्निंग पे ध्यान ना दो, सरकार ने इस बार से यही किया है। ये आप 9, 10, 11, 12 में जितने भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, उसमें रोट लर्निंग मतलब जो रट्टा मारते हैं ना आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है? सरकार ने कहा है हमारा 100% यही मामला रहेगा कि हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कुछ ऐसे बनाएंगे। अभी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, आपको वो थ्योरी केवल एक्सप्लेन कर रहा होगा, ठीक है? अब उस थ्योरी को आप कैसे मैनेज कर रहे होगे वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप रोट लर्निंग पे ना ध्यान दें, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। किस पे ध्यान दें? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें समझते होंगे। मैं और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करता हूं। अब आप जैसे 12th पास हुए, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है? आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको बैंकिंग जॉब में जाना है, आपको IIT करना है, हाँ। तो अब बंदे को अगर IIT करना है तो कॉमन सी बात है वो मैथमेटिक्स, साइंस के सब्जेक्ट लेगा, ठीक है? अगर उसको
सिविल सर्विसेज में जाना है तो वो ह्यूमैनिटीज़ के लेगा, अगर उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें करनी है तो वो कॉमर्स की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मतलब एक रियल इंटरेस्ट होता है ना अंदर वाला, ठीक है, रियल इस्टेट क्या है, रियल इंटरेस्ट जो होता है अंदर वाला, जैसे कि मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है, और मुझे सोशल में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोशल को अपने प्रमोट किया, हाँ सोशल को अपने प्रमोट किया, ठीक है। लेकिन मैंने अपने आप को उधर साइड फोल्ड नहीं किया, किधर साइड, मैथमेटिक्स साइड, ठीक है। तो उसके बिहाइंड कुछ रीज़न होता है, क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट था, ठीक है। और इंसान को इंटरेस्ट पे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती मैथ लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं होती हैं। और इस चीज़ को पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा लड़का इंटरेस्ट किस चीज़ पे रखता है, क्योंकि आप उसको नॉन इंटरेस्टेड चीज़ में अगर प्रमोट करवाना चाहोगे तो वो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। अब हायर एजुकेशन की बात कर लूँ तो हायर एजुकेशन में आपको 4 साल की, मान लेना कि 4 साल का हायर एजुकेशन का सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब 4 साल का हायर एजुकेशन का जो सिस्टम रहेगा उसमें मान लीजिए आप 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं। यहाँ तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे लड़का एक चीज़ फिक्स कर लेता है, जैसे उसने 12th किया तो पहले वो जाके बीटेक करेगा किसी ना किसी कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद सोचेगा अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है बस, ठीक है, और पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट कर देते हैं। 4 इयर्स में मान लीजिए आप कोई भी 4 इयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 इयर्स की कोई डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंगल ईयर में आपको क्या दिया जाएगा, सिंगल ईयर में आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, बात समझ रहे हैं, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में, हाँ ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम है, बात समझ रहे हैं। ये मैं चीज़ें आपको, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कोई टिपिकल लैंग्वेज ना यूज करूँ, क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 में हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए बीटेक करना स्टार्ट किए, हाँ, अब आपके पास एक पॉइंट रहेगा कि आप 1 ईयर में भी बीटेक छोड़ देंगे, 2 इयर्स में भी छोड़ देंगे, 3 इयर्स में छोड़ देंगे, 4 इयर्स में भी आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप बीटेक करने जा रहे हैं तो आप 4 साल की डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कोई और कोर्स स्टार्ट कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप 2 ईयर में आपको क्या देगा, 2 ईयर में आपको डिप्लोमा दे देगा, ठीक है। कोई भी कॉलेज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको डिप्लोमा दे देगा, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट टाइप का हो जाता है, ठीक है। मैं बहुत बार कहता भी हूँ कि डिग्री डज नॉट मैटर्स, ओके, और डिग्री वैसे भी मेरा कहना है मैटर नहीं करती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन पे सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म भरने के लिए जो एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लॉ है, हाँ ये अपना एजुकेशन सिस्टम है, तो चलना पड़ेगा आपको। आपको पता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आज का सबसे डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो हायर लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, वहाँ पे आपसे वो डिग्री नहीं मांगते, पता है आपको, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो केवल आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपसे एग्ज़ाम लेते हैं, बस, ठीक है। तो यूएसए कोई डेवलप्ड कंट्री इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ना मैं किसी पार्टी को कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ है, मेरी नैतिकता के ख़िलाफ़ आ जाता है, क्योंकि किसी के अगेंस्ट मैं नहीं बोल सकता, किसकी गवर्नमेंट है, ठीक है। डिप्लोमा मिल जाएगा आपको सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको उस चीज़ की डिग्री मिल जाएगी, अगर आप 3 साल में डिग्री ले करके छोड़ना चाहें। 4th ईयर में आपको रिसर्च डिग्री मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं। रिसर्च डिग्री का मतलब हो गया कि आप उस चीज़ पे रिसर्च भी कर सकते हैं अपनी, बात समझ रहे हैं। 4 इयर्स में आपको एक रिसर्च डिग्री भी मिल जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो अगर आपने 1 ईयर में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, ठीक है। अब आप एक सिस्टम याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे 4 ईयर का कोर्स कर लिया,
तो आपका एमएससी, एमए ये सब 1 ईयर का हो जाएगा। अभी 2 ईयर्स का होता है, लेकिन अब ये 1 ईयर, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 ईयर इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आपने कोई 3 ईयर का प्रोग्राम किया। कितने ईयर का प्रोग्राम किया? 3 ईयर का प्रोग्राम किया, तब आप इसको 2 ईयर्स ही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक मतलब प्रॉफिट आप समझ लीजिए, बात समझ रहे हैं? ठीक है, और बाकी चीज़ें उसी लेवल पे चल रही होंगी, इतना ही कंपटीशन है, बट एजुकेशन सिस्टम को पूरा घुमा फिरा दिया गया है और इस पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको मिल गई हैं। अब इन सब चीज़ों की बात करने मैं रियलिस्टिक चीज़ पे आता हूँ। ठीक है, जो मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत लड़के अपने स्टडी को प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक अच्छी बात है कि आप इस घर में बैठे खाली नहीं बैठे हुए हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे लड़कों से मैं बहुत खुश भी हूँ कि कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपको पता है जो एजुकेशन है, थोड़ा नॉलेज की चीज़ बता देता हूँ। जो एजुकेशन है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं सोशल साइंस, उनको पता होगा कि एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है आप जानते हैं, जिस पे स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकते हैं। और जब दोनों सेंट्रल और स्टेट इस पे लॉ बना सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है वो सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसमें सारा रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड 2020 सेटअप हुआ है, सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो उस पर जो टीचर्स को ट्रेनिंग कराई जाएगी वो सेंट्रल ही कराएगी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट केवल एक कह सकते हैं कि इसमें केवल लिखा हुआ है कि स्टेट ने अपने सारे स्टेट की रिकमेंडेशन है, सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, और क्या ये रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट हो पाएगा? पहला मुद्दा, मतलब जो क्रिटिक्स हैं इसकी, रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट हो पाएगा? सरकार ने कहा है कि हम जीडीपी का इसमें 6% देंगे। बहुत ही अच्छी बात है, आप जीडीपी का 6% देंगे। अगर आप जीडीपी का 6% लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सिस्टम सुधरेगा और ज़्यादा लड़के प्रमोट हो पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अभी आईआईटी की 500 सीट है, 1000 सीट है, 10,000 सीटें, अगर 6% इन्वेस्टमेंट तो नई कॉलेज आएंगे और नए कॉलेज में सीट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो बात यही है। अब तीसरी इसकी क्रिटिक्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सरकार अरेंज कर पाएगी कि नहीं हर एक जगह पे? बात समझ रहे हैं? सरकार अपने आप को अरेंज कर पाएगी कि नहीं? प्राइवेट फर्म्स मान लो कर लेंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट कर पाएगी कि नहीं अपने स्कूल में? क्या प्राइवेट फर्म करेगा कि नहीं? प्राइवेट फर्म इस चीज़ को कैसे लेता है? पहली बात तो इस एजुकेशन जो है, कॉमन सी बात है, एक लॉ के तहत ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, तो जितने भी स्कूल जो होते हैं सारे रजिस्टर्ड होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहाँ से मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करता हूँ। बेसिकली मेरा मानना है, मैं ना किसी डिग्री को प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं मार्क्स को प्रमोट करता हूँ। मैंने देखा यहाँ पे सोशल साइंस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया आप लोगों ने, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल खुश हूँ आपका रिजल्ट देख के। ओके, खुशी बहुत हुई, और आपके जो मतलब कि मेरे लिए इक्वल है कि आप कितने मार्क्स लाते हैं। आप 90% लाते हैं, 98 लाते हैं, 80 लाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आईसीएसई में सब 90 ऊपर है मेरे ख्याल से, और सीबीएसई में सब 80+ हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अदर सब्जेक्ट में भी आपके बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आप लोग मिठाई खिलाइएगा, बात ख़त्म। ठीक है, और फिर उसके बाद एक मुद्दा और मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि याद रखिएगा, कोई चीज़ खासकर पेरेंट्स के लिए, ठीक है, कि कोई चीज़ यार रियलिटी नहीं होती। बात समझ रहे हैं? कोई चीज़ रियलिटी नहीं होती है। आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या वो रियल है कि नहीं? हाँ, वो हर एक चीज़ रियल नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब केवल ये है कि रियल होता क्या है। हाँ, एक चीज़ है कि रियलिटी मल्टी फैसेटेड होती है। क्या होती है? रियलिटी मल्टी फैसेटेड होती है। ठीक है, आप कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हाँ,
कि आपने कहा कि मुझे समोसे बहुत पसंद हैं, मान लेते हैं आपने कहा मुझे समोसे बहुत पसंद हैं, ठीक है, ये क्या रियलिटी है? हाँ, कल को आपको कुछ और पसंद आ गया वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप अपने दिमाग सोचिए क्या इसको आप रियलिटी कहेंगे? मृत्यु सबकी होनी है, हाँ ये रियलिटी है, आप समझ रहे हैं, रियलिटी है, ठीक है, लेकिन रियलिटी कैसी है? मल्टी फैसेटेड होती है, बात समझ रहे हैं? कैसे मैं आपको प्रूव करता हूँ, अभी तक एक एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ, आपको इस चीज़ से नहीं क्लियर होगा, आपके ही एग्जाम्पल से पढ़ाई वाले से प्रूव करके इस क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको आप प्रॉपर रियलिटी मत समझ लीजिएगा कि हाँ रियलिटी यही है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने सब बताया ना, हाँ इसको आप एकदम रियल मत समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको एक रियलिस्टिक एक अच्छा विजन चाहिए तो आप हमेशा चीज़ें सोचिए और उसकी क्रिटिक्स उसके पॉजिटिव्स दोनों सोचिए, ठीक है। और कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, दो कंडीशन में कभी मत लीजिए, जब बहुत खुश रहिए और जब बहुत ही टेंशन में रहिए, उसके बीच में डिसीजन लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों डिसीजन को बेकार कर देते हैं। आप कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, बात समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप कह दिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये कहते हैं कि ये परम सत्य है, ठीक है, मैं इसको ही गलत प्रूव करके चला जाऊंगा और आप इस चीज़ को मान भी लेंगे और ये चीज़ जो मैं बताऊंगा वो सही एकदम 100% सही है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जो सन है जो सन है वो राइज करता है, क्या करता है? राइज करता है, कहाँ पे? ईस्ट पे, बात समझ रहे हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। ये सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सन है ये ऐसे गया और ये ईस्ट में आ करके, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, बात समझ रहे हैं। ये जो सन है ये ईस्ट में आ करके क्या करता है? यहाँ पे उग जाता है, बात समझ रहे हैं, मॉर्निंग। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, आपकी डेफिनीशन का मतलब ये है क्या? आपकी डेफिनीशन तो यही कह रही है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप कहेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट, यही कहेंगे ना, तो मतलब ये सन आया यहाँ पे आया वेस्ट में और ये क्या हो गया? सेट हो गया, पास अपना सेट हो गया, ठीक है। अब आप अपने दिमाग से सोचो, अब आप एक चीज़ और कह रहे हैं, ठीक है, आप एक चीज़ कह रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे अराउंड गलत होता है, ठीक है, यहाँ पे राउंड होना चाहिए, ये चीज़ सही है, ठीक है। अराउंड गलत होता है, टीचर बता देते हैं, उस पर आप मत फोकस करिएगा, ठीक है। ग्रामर का रूल यही कहता है, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, राउंड का मतलब होता है चारों ओर घूमना, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आप ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो अर्थ है, हाँ, ये जो अर्थ है वो मूव करती है, क्या करती है? वो मूव करती है, हाँ, मतलब कि सन नहीं मूव करता है, तो भाई जब सन मूव नहीं करता है अर्थ के चारों ओर, तो सन उग कैसे जाता है? ईस्ट में। आप इस चीज़ को थोड़ा डीपली बैठकर सोचिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये सन है, आप कहना चाह रहे हैं कि सन है वो ईस्ट में आया और ग्लो हो गया, यही कहना चाह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ आती है सन के ईस्ट में, कब आती? हाँ, अर्थ आती है सन के ईस्ट में, सॉरी सन के वेस्ट में आएगा, बात समझ रहे हैं। जब ये अर्थ सन के वेस्ट में रहेगी, जो सन है उसके वेस्ट में रहेगी, बात समझ रहे हैं, तब यहाँ पे सूरज ग्लो होता है, बात समझ रहे हैं, सनराइज होता है, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आप पढ़ते चले आ रहे हैं, बात खत्म। कॉपरनिकस के पहले हम क्या जानते थे? कॉपरनिकस के पहले जानते थे कि ये जो धरती है वो फ्लैट है। क्या है? फ्लैट है। कॉपरनिकस के पहले धरती फ्लैट, फिर उनके बाद हमको पता चला कि ये धरती गोल है। किसी ने बताया, एक बंदा गया बार बार वहीं पे खड़ा हो रहा है, चक्कर लगा के वहीं पे खड़ा हो रहा है, तो उसने बताया कि ये धरती क्या है? गोल है। ठीक है, तो वहाँ से हमको पता चला कि अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, लेकिन अर्थ गोल भी नहीं है, उसका शेप जियोइड होता है। आप पढ़ते होंगे जियोग्राफी में, बाद में ख़त्म करता हूँ। और ये सारी चीज़ें अब आप, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ रियलिटी नहीं होती, बस बाई द टाइम इवॉल्व होती रहती है। आप जो देखते हैं बस आप वही सही समझते हैं, ठीक है, वो वही चीज़ सही समझते हैं, लेकिन आप कभी बैठ के सोचते नहीं हैं उस चीज़ पे। सबसे बड़ी बात ये। और एक स्टूडेंट का हमेशा से एक काम होता है कि वो पढ़ाई पे बुक भले ना उठाए, ठीक है, दिन भर में, लेकिन 2 घंटा एक क्रिटिकल एनालिसिस करे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, या तो जो उसने सारा दिन किया, कैसे क्या किया, उस चीज़ को एनालाइज करे। बात मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप इस चीज़ को सोचिएगा, अगर मेरे ऊपर बिल्कुल भी डाउट है कि अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप कह रहे हैं राम, आप कह रहे हैं आप कि सर इस चीज़ को अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। इस चीज़ पे मैं वीडियो ही बना दूंगा, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। यहाँ पे आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि सन नहीं राइज होता है, सन सेट नहीं होता, बल्कि अर्थ ही मूव करती है। अब अगर आप इसको सही करेंगे तो आप इसको गलत करेंगे, जब आप इसको गलत करेंगे तो आप इसको सही कर सकते हैं। और रियलिटी मल्टीफेस्टेड होती है, वो समय के साथ आपको पूरा रियल दिखने लगता है, मतलब बाय द टाइम रियलिटी खुलती जाती है हर एक चीज़ की। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम आगे क्या होगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप लॉकडाउन में आराम से पढ़िए, ठीक है, घर पे पढ़िए। ठीक है, अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास की किसी भी क्लास की ज़रूरत है तो जस्ट कॉल योर मैनेजर। और मैं अभी तक अपने गांव चला गया था और वहाँ पे बेसिकली मेरे ख्याल से वहाँ पे जियो का नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट। बहुत इंग्लिश स्पेशल की जो डिमांड थी वो भी नहीं हो पाई, लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैं मे भी हो सकता है कि इन योर रिक्वेस्ट आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।